सादर धन्यवाद संचालक महोदय। आज मुझे लगता है काशियाना फाउंडेशन इस पूरे संस्था के लिए गर्व का विषय है कि मंच पे ऐसे महानुभूति उपस्थित हों, जिसमें मैं माँ कहता हूँ दीपा मलिक दी को, क्योंकि आपका प्रेम, आपका यहाँ आगमन, ये हमारे लिए गर्व का विषय है। आप इस कार्यक्रम में, चूँकि मैं जानता हूँ हम लोग बचपन से सुने आते हैं कि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत अगर नारी शक्ति से हो तो वो कार्यक्रम आपका सफल होता है। वो इसलिए नहीं कि नारी हमारी माँ है, वो अपितु इसलिए भी क्योंकि हमारा जन्म भी उन्हीं की वजह से हुआ। मैं बार बार अपने हर कार्यक्रम में ये लाइन ज़रूर यूज़ करता हूँ कि हमने हमेशा अभिवादन किया, वंदन किया भारत माता का, इसलिए ये हमारे लिए कार्यक्रम और गौरव का विषय है। साथ ही साथ परम श्रद्धेय आदरणीय इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक माननीय श्याम जाजू जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं काशी जब इनके साथ गया, चूँकि आपका आगमन हुआ काशी, तो एक कार्यक्रम में मुझे उपस्थित होना पड़ा। आप वहाँ के मुख्य अतिथि थे और एक समाज का कार्यक्रम था और मुझे बोलने का अवसर मिला। तो मैंने वहाँ ही कहा कि भाई साहब, अब चूँकि हमारी संस्कृति भाई साहब और दीदी जी क्या है, पर मैंने उस कार्यक्रम में कहा आप पिता तुल्य हैं और आपने मुझे वैसा ही प्रेम दिया विगत 8 वर्षों में। मैंने जो कुछ सीखा, जो भी आज हमारी संस्था जिस तरीके से कार्य कर रही है, मैं इसके पहले भी कहा, एक छोटे से गांव से आकर अगर मैं दिल्ली में कार्यक्रम कर पा रहा हूं तो माननीय श्याम जाजू जी की वजह से। हमारे बीच में आदरणीय विजय गोयल जी भाई साहब उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि वो आए, अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय विजय गोयल भाई साहब, आप उपाध्यक्ष हैं गांधी स्मृति दर्शन समिति के, आप पूर्व खेल मंत्री रहे हमारे भारत सरकार का। मैं निवेदन करूंगा कि आशीष गुप्ता जी और कौशलिंदर जी से वो आए, हमारे विजय गोयल जी भाई साहब का स्वागत और अभिनंदन करें। आशीष गुप्ता जी और कौशलिंदर सिंह जी। जब अतिथियों का सम्मान की विषय आती है तो मुझे लगता है जोरदार तालियों से उनका स्वागत होना चाहिए। चूँकि किसी भी कार्यक्रम की जो ऊर्जा होती है वो हमारी मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि, सारस्वत अतिथि और मुख्य वक्ता से होती है। मैं आपको माननीय विजय गोयल जी भाई साहब के बारे में एक लाइन बताना चाहूँगा कि जब मुझे इनसे मिलने का अवसर मिला, माननीय श्याम भाई साहब ने, श्याम जाजू जी भाई साहब ने मुझे भेजा उनके आवास पर, तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं पहली बार इनसे मिल रहा हूँ। चूँकि टीवियों में तो इनको मैंने बहुत देखा और साक्षात जब देखा तो इनका कहना सुमित बाबू आ जाइए, तो लगा कि एक सच में सरल होना बहुत आसान होता है, पर सहज होना, चूँकि सहजता और सरलता जिसमें आ जाए वो मुझे लगती है वो ईश्वर की प्रतिमूर्ति होती है। तो माननीय विजय गोयल भाई साहब का वो प्रेम मुझे मिला, मैं इसके लिए साधुवाद दूंगा। आज आप हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, इसके लिए मेरी काशियाना फाउंडेशन सहित, चूँकि जो पूरे देश से 21 राज्यों से अलग अलग लोग आए हैं, मैं चाहूँगा एक बार उनका जोरदार तालियों से स्वागत हो पुनः। इसी क्रम में हमारे मंच पे डॉक्टर कमलेश कुमार जी उपस्थित हैं। वैसे आप रहने वाले तो देवरिया के हैं, पर इनकी एक सिद्धांत मुझे बहुत पसंद आती है, जो मैं हर कार्यक्रम में कहता हूं कि देवरिया हो या भदोई, वो है तो सिर्फ भारत। तो मैं भारत की इस भूमि पे ऐसे एक संत पुरुष का जन्म होता है जो कि 35 साल 40 साल से अधिक प्रचारक रहते हैं। उसके बाद आप राष्ट्रीय संगठन मंत्री बनते, संस्थापक बनते, सक्षम के सेवा भारती की बड़े पद पे होते हैं। फिर भारत जब नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 2016 में पीडब्ल्यूडी एक्ट बनाई जाती है, फिजिकल डिसेबिलिटी विद एक्ट 2016, तो भारत के आप पहले चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया बनते हैं। और ये इतिहास गवाह है कि भाई साहब ने जितने राज्य हैं, जितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, आप सब वहाँ पे पहुँचे और वहाँ के दिव्यांगों का हाल कुशल छेम जाना, ये सौभाग्य है। मैं भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में सदस्य हूँ, तो कहीं ना कहीं आपके आशीर्वाद से मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से आपका स्वागत और अभिनंदन हो। इसी क्रम से हमारे बीच में दिव्यांग बंधु डॉक्टर उत्तम ओझा जी उपस्थित हैं। इसलिए नहीं कि वो दिव्यांग हैं, वो इसलिए क्योंकि दिव्यांगों के लिए वो कार्य करते हैं, इसलिए इनको काशी ने इनको दिव्यांग बंधु से नवाजा। और काशियाना फाउंडेशन में जो इनका प्रेम अपितु
सदैव मिलता रहा, उसके लिए मैं आजीवन ऋणी रहूँगा। हमारे बीच में आप उपस्थित हैं। आप कैब, जो कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण भारत सरकार के सलाहकार की जो टीम है, आप उसके सदस्य भी हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत अभिनंदन है। वो इसलिए भी यूनिक है कि पूरे भारत में दिव्यांगों में कोई प्रकोष्ठ अगर बनता है तो मैं ये नहीं जानता, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में इस प्रकोष्ठ को बनाया और पहले आप उत्तर प्रदेश दिव्यांग प्रकोष्ठ के संयोजक बनते हैं, इसलिए इनको दिव्यांग बंधु के नाम से भी जाना जाता है। इसी क्रम से मेरे बीच में, हम सबके बीच में मैं आदरणीय कहूँगा MK सर, मनोज कुमार सर, जो कि IAS ऑफिसर हैं, एडिशनल कमिश्नर फॉर GST रहे हैं। अभी आप डायरेक्टर हैं दिल्ली सरकार में इंफॉर्मेटिव एंड पब्लिसिटी में। मैं चाहूँगा सर एक बार आप अगर खड़े हो अपने स्थान पे तो जोरदार इनका तालियों का इनका स्वागत अभिनंदन हो। अतिथि अगर इतने मतलब भारी भरकम हो तो जुबान भी लड़खड़ाती है और डर भी लगता है, पर जीवन में मुझे गांधी की वो पंक्ति याद आती है कि जब गांधी से कहा जाता है कि जब उनकी बा हम किसे कहते थे, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो बापू हम गांधी को कहते थे, बा हम कस्तूरबा बाई जी को कहते थे। तो एक ऐसा दौर आता है, गांधी ने सब कुछ त्याग दिया था और उनके पत्नी के, चूंकि मंगलसूत्र हमारे मैं कह सकता हूँ एक माँ एक पत्नी के लिए वो जीवंत होता है हमारे सनातन संस्कृति में। तो गांधी जी कहते हैं बा से कि इस मंगलसूत्र को भी अब बेचने की बारी है। तो बा कहती है सब कुछ तो बेच दिया, अब बचा क्या, क्या आपकी निशानी भी बेच दूं? तो गांधी कहते हैं आज आप समाज की चिंता करिए, समाज अवश्य आपकी चिंता करेगा। तो ऐसे विचार थे गांधी के। आज काशियाना फाउंडेशन उस गांधी के विचारों पे कार्य कर रही है, उस गौतम बुद्ध के विचार पे कार्य कर रही है, जिस बुद्ध ने 2600 वर्ष पहले वो अवतरित होते हैं और अपने पंचशील सिद्धांत देते हैं। उस सिद्धांतों में आखिरी और अंतिम सिद्धांत होती है नशा मुक्ति, जिस पे हमारी काशियाना फाउंडेशन विगत निरंतर 8 वर्षों से कार्य कर रही है। हम आभारी रहेंगे कि ऐसे अतिथि हमारे साथ में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। चूँकि समय का भी अभाव है, अतिथियों को जाना भी है, कई राज्यों से अलग अलग अवार्डी भी हैं, पर मैं जाते जाते 1 मिनट और लूँगा। एक गूढ़ की कहानी मैं सुनाऊंगा गांधी जी की। चूँकि नशा क्विट की बात आती है तो गांधी जी के पास एक माँ 6 वर्ष के बच्चे को लेकर जाती है और माँ कहती है कि बापू ये मेरा जो बच्चा है वो गुड़ बहुत खाता है। तो बापू बहुत सोचते हैं और कहते हैं ठीक है 1 सप्ताह बाद तुम इन्हें लाना। तो जब 1 सप्ताह बाद वो माँ पुनः जाती है तो बापू कहते हैं तुम अगले सप्ताह लाना। तो जब 15वें दिन माँ लेके जाती है तो माँ बहुत गुस्से में जाती है कि बापूजी आप एक क्षण चाहेंगे तो मेरे बच्चे को गुड़ छुड़ा सकते, पर कैसे संत है नहीं छुड़ा रहे। तो बापू बुलाते हैं अपने उस बच्चे को और कहते हैं कि बाबा बेटा, सर पे उसके हाथ रखते हैं उसी प्रकार जिस प्रकार से राम सेतु के निर्माण में गिलहरी के ऊपर श्री राम आराध्य राम ने रखा था और कहा कि बेटा तू गुड़ खाना छोड़ दे। ऐसे मोमेंट्स में वो जो हमारे माँ होती हैं वो एकदम तिलमिला जाती। माँ का वैसे भी माँ बच्चों को बहुत डांटती, मैं भी बहुत पिटा हूँ और मैं बड़े होकर भी पिटा हूँ, ये सौभाग्य का विषय होता है। तो माँ कहती गांधी से कि बापू जब तुम्हें इतना ही कहना था, आपको इतना ही कहना था तो पहले दिन कह दिया होता। तो बापू जो कहते हैं शायद आज हम सबको वो आत्मसात करने की आवश्यकता है। बापू कहते हैं कि मैं इसके पहले खुद ही गुड़ खाता था और 7 दिनों में मैंने ऑल्टरनेट गुड़ खाना छोड़ा। फिर जब 15वें दिन आई यहाँ तो 14वें दिन मैंने इसको त्यागा और मैं इसको गुड़ खाने की बात कही। अब शायद आपको समझ में आ गई कि मैं इस बात को, इस कहानी को क्यों सुनाया। पता चला मैं दिन भर नशा मुक्ति बात करो, शाम में किसी क्लब में अगर ड्रिंक लेता मिलूं तो शायद ऐसा कहना ये पाप होगा, सनातन धर्म में ये अधर्मी कहे जाएंगे, उसी भांति जिस भांति रावण और कंस थे। तो उसके लिए रामकृष्ण की योग्यता इस देश में मिली थी। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा मुझे बोलना उचित नहीं। हमारे बीच में मुख्य वक्ता हैं, मुख्य अतिथि हैं, माननीय विजय गोयल जी हैं, दीपा माँ हैं, अवनीश सर हैं और संस्थापक अवनीश सर द लीडर के हैं। आप गार्जियन भी हैं इसी मंचासीन पे। मैं चाहूँगा मैं धन्यवाद आप सबसे कहता हूँ और आप सभी यहाँ आए इसके लिए मैं हृदय से गहराइयों से धन्यवाद करूंगा। क्योंकि नाम लेना थोड़ा बहुत टफ है, पर जो भी यहाँ आए हैं सब काशियाना की टीम है, काशियाना के संस्थापक हैं। क्योंकि इस काशियाना का अर्थ ही है
काशी में जिसका आशियाना हो। और काशी जो है इतिहास से पुरानी है, हर वो व्यक्ति काशी एक दिन पहुंचता है, तो मैं मान लेता हूं कि काशियाना उसका है। आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।